हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रेस विद अक्षिता। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है रक्षाबंधन वाला ब्लॉग है ये। तो मैंने अपने दोनों भाइयों को अपनी ससुराल में ही बुला लिया था। मैं इस बार मायके नहीं गई थी। इस बार क्या, मैं पिछली बार भी नहीं जा पाई थी किसी वजह से। कोरोना का इशू था, थोड़ा कोरोना का टाइम चल रहा था। उस टाइम पे कॉलोनी में परमिशन नहीं थी कहीं बाहर जाने की, तो पिछली बार भी नहीं जा पाई थी। और इस बार भी कुछ ऐसा ही था। तो मैंने मतलब मेरा ना जाने का प्लान सा नहीं बन रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की हॉलीडे भी नहीं थी, उनके पास भी टाइम नहीं था। और मैंने सोचा फिर चलो यहीं पे ही बुला लेती हूँ दोनों भाइयों को। और मैं आपको बता दूँ, मेरे दो भाई हैं। एक नीतीश, बड़े वाले का नाम नीतीश है और छोटे वाले का नाम प्रशांत है। वैसे तो सबसे बड़ी मैं हूँ घर में, लेकिन हाँ, मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद सिस्टर है मेरी, फिर दोनों भाई हैं। लेकिन क्या है ना, सबको ऐसा लगता है जैसे मेरे भाई बड़े हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बड़ी हूँ घर में सबसे। तो आज आप मेरी फैमिली से भी मिल लीजिएगा। मेरी ससुराल में कितनी ननंद हैं, कौन कौन है। वैसे तो ना यहाँ पे मेरी सारी ननंद थी, लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी ननंद है ना, वो नहीं थी यहाँ पे। वो मेरे चाचा जी के घर पे थी, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे थे, वहाँ राखी हुई थी। कुछ मैं यहाँ पे थी घर पे। मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरे भाई इधर आए थे, तो मैं वहाँ नहीं गई थी। और जो मेरी सबसे छोटी सिस्टर इन लॉ है, वो यहाँ पे थी। तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को राखी कर दी थी। और बाकी जो उधर की साइड थे ना, वो शाम को आए थे, तो उनकी राखी शाम को हुई थी। और मेरे भाई ना फर्स्ट टाइम आए हैं, मतलब ससुराल में मैंने उनको पहली बार राखी की है। और वो दोनों इतना थके हुए थे, क्योंकि रास्ते में इतना ट्रैफिक था, दोनों के मुंह ऐसे लटक गए थे। मैंने कहा कि मैं भी तो तुम्हारे लिए हर बार ऐसे ही परेशान होके आती हूँ, इस बार तुम दोनों परेशान हो गए। बोले 2 घंटे मतलब ट्रैफिक लगा रहा, ट्रैफिक में फंसे रहे। रक्षाबंधन वाले दिन ना बहुत ट्रैफिक था, मतलब सड़कों पे। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही था, हद से ज़्यादा। 2-2, 3-3 घंटा सभी फंसे रहे। और ये मेरा सबसे बड़ा भाई है, इस नाम नीतीश है। मेरे भाई का, सबसे बड़े वाले का नाम नीतीश है। और ये है मेरा छोटा भाई, प्रशांत नाम है। तो है सबसे छोटा, लेकिन है बहुत शैतान। मतलब हर वक्त बहुत क्या कहते हैं, छोटे भाई होते हैं ना, बहुत शैतानी वगैरह भी करते हैं। तो बहुत शैतान है मेरा छोटा वाला भाई। और अभी तो बस शांत बन के बैठे हैं, क्योंकि कैमरा ऑन हो रखा है। जैसे ही पता चल जाती है ना कैमरा ऑन हो गया है दीदी का, तो बस चुप बैठ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे जैसे कुछ जानते ही नहीं। और इन्हें बहुत शर्म भी आती है, मतलब कैमरे के आगे आना। तो बस यहाँ पे मैं अपने भाई को राखी कर रही हूँ, राखी बांध रही हूँ। और सच बताऊँ, मेरे दोनों भाई ना बहुत केयरिंग हैं, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हैं। जब भी मेरे को कोई हेल्प की ज़रूरत होती है, तुरंत बिल्कुल एकदम तैयार रहते हैं, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। बस सच बताऊँ, फ़ोन करने की ज़रूरत होती है कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है। बड़ा भाई भी, छोटा भाई भी, तो बहुत ज़्यादा केयरिंग है। और ईश्वर से यही दुआ है कि भगवान सबके भाइयों को सलामत रखे, और सब बहनों को भाई दे। तो बहुत ही, मतलब रक्षाबंधन बहुत ही प्यारा, एक तरीके से कहते हैं ना, बहुत ही हमारे हिंदू कल्चर में बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है। बहुत ही केयरिंग, लविंग फॉर ब्रदर एंड सिस्टर। तो सारे ही जो हमारे हिंदू रीति रिवाज में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, मतलब धागे एक तरीके से मान लो, एक तरीके से रिश्तों को जोड़ते हैं। सिर्फ एक धागा ही नहीं है, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारा प्यार, हमारे हम जो अपने कह नहीं पाते उस चीज़ को भी मतलब कह देते हैं। इस जो हमारे फेस्टिवल हैं, जो हमारे हिंदू रीति रिवाज में कल्चर हैं, जो भी हैं। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्यों मनाए जाते हैं हमारे जो हिंदू रीति रिवाज में जो फेस्टिवल्स हैं, क्यों मनाए जाते हैं। सिर्फ मिठाई वगैरह ये सब खाने के लिए, या फिर क्या कहते हैं, घर की साफ़ सफाई करने के लिए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। सिर्फ जो हमारे जो करीबी हैं, वो जो हमसे कभी रूठ जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें मुझे लगता है पास लाने के लिए, हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने के लिए, और फैमिली को जॉइंट रखने के लिए, जोड़ने के लिए, अपने पास रखने के लिए हर रिश्ते को। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। और बहुत ही मायने हैं हमारे, जो भी हमारे हिंदू रीति रिवाजों में जो भी एक एक त्यौहार है, जो भी
है। बहुत मतलब हर किसी का अपना एक अलग महत्व है अपना रिश्ते का। और आप चाहे दिवाली ले लो, चाहे होली ले लो, हर फेस्टिवल से एक टचिंग से, लविंग से, केयरिंग से, हर तरीके से मतलब क्या कहते हैं, एक दूसरे के मिलन से हर तरीके से जुड़ा हुआ है। जब त्योहार यही मान लो कि जो दूर दूर रहते हैं ना, उन्हें भी पास आने का मौका मिल जाता है फैमिली में। और जो मेरे बराबर में बैठे हैं वो मेरे देवर हैं, भाई हैं, और घर पे ही आ रखे हैं इस टाइम पर। तो कब शाम के टाइम में एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत हम सब गप सप करते हैं। और ये मेरी तीसरे नंबर की ननंद है, और ये दूसरे नंबर की ननंद है मेरी, जो अभी राखी बांध के गई है। वो तीसरे नंबर की थी, ये दूसरे नंबर की है। मेरी 4 सिस्टर इन लॉ हैं रियल में, तो अभी वो ही राखी कर रही हैं। और ये शाम का टाइम था, मैंने बताया ना, ये लोग तो आधे उस तरफ थे चाचा जी की तरफ, वहाँ पे भी राखी हो रही थी, वहाँ पे भी सब आए थे। मैं इधर थी क्योंकि मेरी फैमिली इधर आ रखी थी। और मिठाई खाने के ऊपर देखो कितनी वो हो रही है, नहीं नहीं मेरे को नहीं खानी, क्योंकि सभी पता है हमारे घर में डाइटिंग पर रहते हैं, डाइटिंग पर बहुत चल रहे हैं। थोड़ी सी भी मिठाई के लिए ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या उन्हें खिलाने के लिए बोल दिया हो। और ये मेरी चाचा ससुर है ना, उनकी बेटी है सबसे बड़ी वाली, तो वो भी आ रखी थी घर पे, तो वही मेरे को राखी टाई कर रखी है। और इस टाइम शाम का टाइम था, तो जो जैसे बैठा था ना, मतलब उसी तरीके से हम बस ऐसे ही राखी बांधने बैठ गए, क्या तैयार होते तो नॉर्मली। और देखो तो मिठाई के लिए देखो त्योहार सेलिब्रेट किया, और तो खाने पीने का हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि कुछ स्पेशल नया नहीं बना था। आप सबको पता है क्यों नहीं बना था। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और आप सबको अगेन हैप्पी रक्षाबंधन। सबका त्यौहार खूब खुशी से भरा रहे। तो गाइस मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।